अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके सामने जो मौजू बयान करूँगी वो है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। कहते सारा अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और पैगम्बर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है। इनका फ़रिश्तों से बोलना, फ़रिश्तों का इनसे ये कहना कि तुम सारे घर वालों पर खुदा की रहमत और बरकत हो। कुरान में मज़कूर है कि इनकी पारसाई, इनकी दुआ कबूल होने का एक किस्सा भी हदीस में आया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके शाम को चले, ये भी सफ़र में साथ थी। रास्ते में किसी जालिम बादशाह की बस्ती आई। कम वक्त से किसी ने जा लगाया कि तेरी अमलदारी में एक बीबी बड़ी खूबसूरत आई है। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे हमरा कौन है? आपने फरमाया कि मेरी दीन की बहन है। बीवी इसलिए नहीं फरमाया कि वो उनको खावन समझकर मार डालता था, इसलिए मसले से उन्होंने कहा दीन की बहन है मेरी। जब वहाँ से लौट कर आए तो सारा से कहा कि देखो मेरी बात झूठी मत कर देना, वैसे भी तुम दीन में मेरी बहन ही हो। फिर उसने हज़रत सारा को पकड़ाया और बुलवाया। जब उनको मालूम हुआ कि उसकी नीयत बुरी है, उन्होंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरे पैगम्बर पे ईमान रखने वाली और हमेशा अपनी आबरू बचाने वाली हूँ, इस काफिर को मुझ पर काबू ना चलने दीजिए। मतलब ये है कि मैं ज़रूर मुसलमान हूँ, बस ईमान और इस्लाम की बरकत से मुझको इस बला से रिहा कीजिए। बस उसका ये हाल हुआ कि लगा हाथ पाँव मारने, फिर खुशामद करने लगा। कहा कि अल्लाह से दुआ करो मैं अच्छा हो जाऊँ, मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि कुछ ना कहूँगा। उनको ये भी ख्याल आया कि अगर मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि इसी औरत ने मार डाला होगा। गर्ज उसके अच्छा होने की उन्होंने दुआ कर दी, फ़ौरन अच्छा हो गया। उसने फिर शरारत का इरादा किया, आपने फिर बद्दुआ की। उसने फिर मन्नत समाजत की, आपने फिर दुआ कर दी। गर्ज 3 बार ऐसा ही किस्सा हुआ। आखिर चिल्लाकर कहने लगा, तुम किस बला को मेरे पास ले आए हो? इनको रुखसत करो। हज़रत हाजरा, जिनको उसने जुल्म से बांदी बना रखा था, किप्तियों की कौम में से थी, इसी तरह खुदा ने उनकी इज़्ज़त भी बचा रखी थी। खिदमत के लिए उनके हवाला की। माशाल्लाह आबरू से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गई। फ़ायदा ये हुआ इस वाक़ये का कि पारसाई कैसी बरकत की चीज़ है। ऐसे आदमी की किस तरह अल्लाह ताला निगहबानी करते हैं, यानी जो पाक साफ़ होती हैं, पाकीज़ा होती हैं, तो ऐसी औरतों की अल्लाह पाक भी बहुत अच्छे से मदद करते हैं, यानी उनकी निगहबानी करते हैं। ये भी मालूम हुआ कि नमाज से मुसीबत टलती है और दुआ कबूल होती है। जब भी इंसान को कोई भी परेशानी, मुसीबत, गम वगैरह होना, तो वो बस नफ़लों में लग जाया करे, यानी नफ़िल अदा किया करे, अल्लाह के सामने झुक जाया करे, अल्लाह के सामने रोया करे, अल्लाह से मांगा करे, तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। बेशक अल्लाह की ज़ात जो है हर चीज़ अता करने वाली है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये पर सही सही अमल करने की तौफ़ीक, सही से इस वाक़ये को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन।